Hello students of class 9th. Today we'll start polynomial from the NCERT. From the beginning. सबसे पहले कंडीशन थी कि व्हाट गिवन बाय पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको बताई थी हमने. देन कि which of the following expressions are polynomial and which of the following expression are not polynomial. मैंने आपको बताया था कि जो x y z होते हैं, x y z t, these are variables. 0 1 2 3 -1 -2, these are constant. और अगर x y z के मल्टीपल में आते हैं तो इन दोनों को कोएफिशिएंट्स. तो कोई भी आपका गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, हाउ कैन यू नो? जो आपके वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए. वेरिएबल की जो पावर हो सकती है वो क्या हो सकती है? होल नंबर हो सकती है. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही कह रहा है इसमें, which of the following expression are polynomial in one variable which are not? State reason for your answer. First, 4x square minus 3x plus 7 polynomial है? Yes, it is a polynomial in one variable. Second part, again, yes, it is a polynomial in one variable, y square plus under root. Third one, 3 under root t plus t under root 2. It is not a polynomial because t की जो पावर है वो किसमें आ रही है? फ्रैक्शन में 1/2 under root t. तो थर्ड वन इज नॉट अ polynomial. फोर्थ, y plus 2 upon y. y फ्रैक्शन में आ गया अपॉन में, तो y की पावर किस में आएगी? माइनस में. अगेन इट इज नॉट अ polynomial. लास्ट वन, x की पावर 13 प्लस x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50. It is a polynomial but in 3 variable. Yes, but in 3 variable, x y and t. Clear? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सिंपल क्वेश्चन है. राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? -1. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर π/2. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म नहीं है. x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा? 0. Question number 3. Give an example of each of the binomial of degree 35. Binomial जिसमें 2 टर्म्स होती हैं. पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट मीन बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल. अ पॉलिनोमियल of 2 term is known as binomial. A polynomial of 3 term is known as trinomial. डिग्री के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ मोर देन 3 टर्म्स इज नोन एज अ पॉलिनोमियल. डिग्री के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is known as quadratic polynomial. A polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial. A polynomial of degree 4 is known as the biquadratic polynomial. और डिग्री कैसे निकालते हैं? तो उसकी क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है.
तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 x की पावर 35 प्लस x, टू टर्म्स है और हाईएस्ट पावर कितनी है 35, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 35। नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 x की पावर 100, एक टर्म है दैट्स व्हाई मोनोमियल, और उसकी पावर कितनी लिख दी हमने 100, तो कैसा हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी 3। इसकी डिग्री कितनी होगी 2, इसकी डिग्री कितनी होगी 1। ये कैसा पॉलिनोमियल है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसमें वेरिएबल नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है 0। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है दैट इज क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 होती है बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 है दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 2.2 में वैसे तो 2.2 आपको आती है पूरी, तो एक्सरसाइज 2.2 में मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, px हमें गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है x इक्वल्स टू 0 की, तो हम x की जगह 0 पुट करेंगे, तो आ जाएगा आपका 5 × 0 माइनस 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 माइनस के 0 प्लस 3, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। फिर ऐसे इसमें -1 पुट करेंगे, p -1 5 × -1 माइनस के 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 × -1 माइनस के 5 माइनस के 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 माइनस के 5। माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर माइनस में आता है, लेकिन माइनस की पावर यानी कि 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, -2 की पावर 3 8 -8 आता है। और अगर माइनस की पावर इवन है तो आंसर प्लस में आता है, यह आएगा माइनस के 4 प्लस 3 माइनस के 9 प्लस 3, आंसर कितना आ गया -6। ऐसे फिर आप इसमें x वैल्यू 2 पुट करेंगे। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 4 पार्ट्स हैं,
वो सिमिलरली ऐसे हो जाएगा, एक बार आप 0 पुट करोगे पहले फर्स्ट पार्ट में, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, तो 3 आंसर आएंगे इसमें। जैसे हमारे को क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसका 4 पार्ट कर रहे हैं, px x माइनस 1 x प्लस 1। तो पहले मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो ये आएगा p0 0 माइनस 1 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 कितना आएगा, -2। 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1। ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए 0 माइनस 1 आया आपका -1। 0 प्लस 1 कितना आया, 1। बीच में कोई भी साइन नहीं था, मल्टीप्लाई का साइन था, 1 1 सा कितना आ गया, 1। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। इसी पार्ट में फिर हमें p1 पुट करना है, तो x माइनस 1 x प्लस 1 p1 1 माइनस 1 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। 1 प्लस 1 2। 0 इंटू 2 कितना आएगा, 0। फिर देन पुट करेंगे 2 px इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। 2 प्लस 1 3, 1 3 से 3। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर आंसर आ गया तो वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है px दे रखा है 3x प्लस 1, x की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे, तो p माइनस के 1/3, 3 इंटू माइनस के 1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो गए, -1 प्लस 1 0 आ गया। Therefore x equals to -1/3 is 0 of the। अगर आंसर आएगा तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे पार्ट ऐसे होने हैं, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर दूँ, 6 पार्ट और 7 पार्ट। सिक्स पार्ट में दे रखा है px इक्वल्स टू lx प्लस l, x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l, तो ये आएगा p माइनस के m अपॉन l, l इंटू माइनस के m अपॉन l प्लस l, l से l कैंसिल हो जाएगा, माइनस के m प्लस m कितना आ गया, 0 आ गया। Therefore x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l is 0 of px। फिर x की वैल्यू पुट कर दी -m अपॉन l, l से l कैंसिल हो गया, -m प्लस m 0 आ गया। therefore x इक्वल्स टू -m अपॉन l is 0 of px। सेवेंथ पार्ट में क्या दे रखा है, पहले माइनस के 1/√3 पुट करेंगे। बेसिक चीज समझने की है कि √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। कैसे आया, √3 का हम स्क्वायर करेंगे
तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, दैट इज अंडर रूट 3 इंटू 3। दोनों पे एक सिंगल अंडर रूट आ जाएगा, दो के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। 3 3 जा 9, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 होता है। तो आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट कितना लिख दोगे? 3 लिख दोगे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5। अब इसमें हमें क्या पुट करना है? माइनस 1 बाई रूट 3 पुट करना है। 3 माइनस के 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आ गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज द जीरो ऑफ द वन रूट। सेकेंड पार्ट में क्या पुट करना है? 2 अपॉन रूट 3 रहेगा 3 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और रूट 3 का 3, 4 माइनस 1, आंसर कितना है? 3 है। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज जीरो ऑफ px, but x equals to 2 by root 3 is not 0 of px। माइनस 1 बाई रूट 3 तो 0 ऑफ px है, लेकिन 2 अपॉन रूट 3 0 ऑफ px नहीं। हो गया क्वेश्चन आपका? तो उसके सारे पार्ट हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर रखा है आरएस। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। जीरोस मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो px जीरो होगा। इसमें हम px को जीरो के इक्वल रखेंगे। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 5। px को जीरो के इक्वल रखा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया? माइनस 5 आ गया। फिफ्थ पार्ट px इक्वल्स टू 3x, px को जीरो रखूंगा, 3x इक्वल्स टू 0, x कितना आएगा? 0/3, दैट इज। एक लास्ट px इक्वल्स टू cx प्लस d, px को जीरो रखेंगे, cx प्लस d इक्वल्स टू 0, cx प्लस d को जीरो रखा, प्लस का डी उधर जाके किसका हो गया? माइनस का, c मल्टीप्लाई में नीचे किसका आ गया? डिवाइड। तो हो गए इसके सारे पार्ट। तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। इसमें समझ लेते हैं px को जीरो रखा है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5। px इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया? 0.3, दैट इज 0। जीरोस निकालना है मतलब x की वैल्यू। px इक्वल्स टू 0, cx प्लस d इक्वल्स टू 0, cx इक्वल्स टू माइनस d, x माइनस d अपॉन d। पहले प्लस का डी उधर गया, माइनस का डी जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड होता है, तो माइनस d अपॉन। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड होता था, तो 0.3 कितना आ गया? 0। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 बहुत इजी है और छोटी है। उसमें हमें क्या करना है? कुल 3 क्वेश्चन है उसमें। रिमाइंडर थ्योरम से हमें रिमाइंडर निकालना है। पॉलिनोमियल गिवन है, ये दे रखा है। जैसे हम सेकंड और फोर्थ पार्ट कर देते हैं। आपको gx गिवन है, हमें
x माइनस 1/, पहले हम gx को 1/0 करके इक्वल रखेंगे। क्लियर? x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा 1/2। ये पॉलिनोमियल गिवन था, 5 पार्ट्स थे, मैंने फर्स्ट पार्ट को नहीं करा, मैंने सेकंड पार्ट से करा, gx को 0 के इक्वल रखा, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया 1/2। अब x की वैल्यू इसमें 1/2 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर p 1/2 का क्यूब प्लस 3 into 1/2 का स्क्वायर 3 into 1/2 प्लस 1/2 का क्यूब कितना आएगा 1/8, 3 into 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/2 प्लस 8 है यहाँ पे 1 4 2 z 3 2 z 6 2 4 z 4 के 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया 27/8। बाकी पार्ट्स भी ऐसे होंगे, फिर भी एक पार्ट और करते हैं अभी, फोर्थ पार्ट। उसमें दे रखा है gx इक्वल्स टू x प्लस पाई, तो पहले gx को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस पाई इक्वल्स टू कितना आ गया 0, x की वैल्यू माइनस पाई आ गई, माइनस पाई पुट कर देते हैं इसमें, माइनस के पाई का क्यूब कितना आएगा माइनस पाई क्यूब 3 into पाई स्क्वायर माइनस के 3 पाई प्लस, और कुछ सॉल्व हो गई नहीं तो इरेज करेंगे रिमाइंडर आके। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में करना है चेक, फैक्टर चेक करना है, तो हम 7 प्लस 3x को 0 के इक्वल रखेंगे, x आ जाएगा -7/3, px में पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 all sums, example 1 2 10। एग्जाम्पल में जो मेथड बोला है वही करना है आपको, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा चुका हूँ, तो अगर किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड से कह रहा है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। एनसीईआरटी की एक सेपरेट कॉपी बनाना जिसमें आपको शुरू से काम करना है, तो आप उसमें एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 सारी एक्सरसाइज करनी है, एग्जाम्पल करने हैं 1 से 10 तक, जिस मेथड से जो एग्जाम्पल हो रखा है वो एग्जाम्पल उसी मेथड से करना। क्लियर? और कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें तो आप मुझको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपकी क्वेरी को कल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। क्लियर? थैंक यू।